हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज आज हम मेंसुरेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट को बताया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आज डे 33 है मैथ्स का, और जो 90 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसमें लगभग मैथ का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। 90% कवर हो गया है और 10% बचा हुआ। रीजनिंग में भी 95% कवर हो गया और 2-4 टॉपिक बचा हुआ है बाकी आपके बाद। इसके बाद आपको मिस क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC of a square ABCD is 5.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। वर्ग ABCD का कर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको देखिए साइड ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का भुजा क्या होता है, तो वर्ग का भुजा यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर और विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ। सबसे देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि ABC और D क्या है, एक वर्ग है। हमको निकालना है क्या, विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना है, डायगोनल। ठीक है, मैंने डायगोनल निकालना है यानी कि AC की लेंथ निकालना है। तो जब भी दिया है क्या दिया, तो डायगोनल। ठीक है, तो पूछा क्या है कि वर्ग ABCD करने भी चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, एरिया क्या होगा, मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का डायरेक्टली रिलेशन होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया जो होता है मैंने क्षेत्रफल इस वर्ग का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या AB साइड है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजा से बराबर होते हैं, यानी कि साइड जो होता है ऑल साइड्स आर सेम। ठीक है, तो सभी साइड बराबर होते हैं, तो ये एरिया हो जाता है मैंने क्षेत्रफल A स्क्वायर। इसको हम डायगोनल के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए डायगोनल D है। ठीक है, AC जो है D है, यानी कि D/2 का, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कि D²/2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एरिया मैंने स्क्वायर का एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप अगर साइड के टर्म में लिखना है मैंने भुजा के टर्म में तो A स्क्वायर, और डायगोनल के मैंने कर्ण के टर्म में लिखना है तो D²/2। ठीक है, तो सिंपली डायगोनल दिया यानी कि 5.2 का स्क्वायर यानी कि 5.2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 668 मीटर स्क्वायर हो तो भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि मान लेते हैं जो लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल, माना कि आयताकार की कमरे की लंबाई x है, यानी कि लेंथ जो है उसको हम x मान लेते हैं, लेंथ जो है हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, माना कि आयताकार कमरे की लंबाई x है, और ब्रेथ जो है उसको हम ब्रेथ जो है मैंने कि आयताकार कमरे की चौड़ाई जो है 3/4x है, दिया हुआ क्वेश्चन में, ये गिवन है। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 668 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी आपका आयताकार होता है यानी रेक्टेंगल होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ वही आपका एरिया होता है, यानी कि x इंटू 3/4x इक्वल टू 668। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, यानी कि x अगर फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3 से कट करेंगे, यानी 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौका 18। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 256, यानी 256 इंटू 4। अगर इसको x का मान निकालना है यानी x का वैल्यू निकालना है तो इसका रूट करेंगे, यानी कि 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 इंटू 2, यानी कि 32 मीटर जो होगा आपका क्या होगा, 32 मीटर क्या है, 32 मीटर आपका लेंथ आया। पूछा क्या गया है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया, मैंने दोनों का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। अगर इसको हम x माइनस यानी कि मान लेते हैं x माइनस 3/4x करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसको माइनस करना है, यानी कि x/4, यानी क्या हो जाएगा x/4। तो x कितना था 32, तो 32/4 यानी कि आपका 8
8 मीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड आर सेम इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो मानते हैं कि जो साइड है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, माना कि वर्ग की भुजा, यानी कि जो साइड है मान लेते हैं स्क्वायर का जो साइड ए मान लेते हैं, ठीक है, और मैंने भुजा मैंने माना कि वर्ग की भुजा ए है एंड रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या रेडियस जो है आर मान लेते हैं, रेडियस क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि पेरीमीटर जो होगा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर दिया हुआ है, यानी ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस यानी कि सरकमफ्रेंस मतलब वृत्त की परिधि, यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो मैंने वर्ग का परिमाप जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री जैसे स्क्वायर है तो पूरा इसको स्क्वायर की बाउंड्री हो गया, जो पूरा बाउंड्री आउटर एरिया हो गया यानी कि बाउंड्री जो हो गया उसी को बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर मीन्स क्या, परिमाप। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या 4 है और सरकमफ्रेंस मतलब जैसे सर्कल हो गया, सर्कल का पूरा आउटर बाउंड्री कितना हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, r आ जाएगा 4a/2π। ठीक है, अब इसके बाद एरिया यानी कि पूछा क्या गया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल पूछा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल ही पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, पहले एरिया ऑफ, ठीक है पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या पूछा, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालना है हमको, ए स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि पहले से हमको पता था कि क्या ए इक्वल टू क्या था 4a इक्वल टू 2πr, पहले से पता था, यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं, ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr/2, तो इसको पुट करेंगे यानी कि πr/2 इंटू, ठीक है, तो एक मिनट वेट, इसमें एरिया ऑफ गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन में दिया है तो इसी से आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल जो दिया आपका, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² इक्वल टू कितना दिया है 3850, तो एरिया ऑफ सर्कल दिया है, यहाँ से क्या है आर का पहले से टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि 4a/2π इंटू 4a/2π इक्वल टू 3850, यहाँ से आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे कट जाएगा, यानी इससे कट जाएगा 2 2 2 2 4, इसको कट करेंगे यानी कि 4 9 4 9 36। ठीक है, तो जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है कट करेंगे यानी कि 2 बार में जाएगा तो 1 9 दूना 18 2 5 यानी कि, ठीक है डिवाइडेड बाई 2 और 2 को पाई भी जाएगा यानी कि π², एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर का जो मान आएगा पाई इंटू इतना 1925/2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 3025, यानी कि 3025 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ बेसिक्स था कि आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए क्या करना था कि पहले जो गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सरकमफ्रेंस को बराबर करना था, यानी कि परिमाप और
वर्ग का परिमाप और परिधि की वृत्त की परिधि दोनों को बराबर करना था। उसके बाद वहाँ से आर का रिलेशन रेडियस का टर्म आ जाता है, यानी कि त्रिज्या निकाल लेते। वहाँ से फिर एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ सर्कल से जब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो ए का टर्म में आ जाता है, यानी कि ए स्क्वायर निकल जाता था, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन हॉल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 6 मीटर ब्रेथ एंड 4 मीटर हाइट। 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी सी लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी छड़ हम क्या रख सकते हैं। मान लीजिए रूम दे दिया, उसका लेंथ विथ हाइट दे दिया, तो सबसे लंबा जब भी निकालना होगा तो उसको निकालने के लिए सब सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब विखंड की लंबाई, ठीक है, मैंने लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो डायगोनल का जो लेंथ होगा आपका डायरेक्टली लिख सकते हैं √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एल यानी कि 10, 10 का स्क्वायर 100, 3 यानी बी ब्रीथ कितना 6 यानी 36, और आपका एच 8 यानी कि 16, यानी कि आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 152, √152। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगा या लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा। अगर आपको कोई भी छड़ का लंबाई चौड़ाई या कुछ भी दे दे तो आपको लॉन्गेस्ट पूछेगा, यानी कि लंबाई सबसे ज़्यादा लंबाई आप छड़ कितने रख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर √ आप निकाल सकते हैं, तो आपका हाईएस्ट लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A copper wire is bent in the shape of a square of area 81 centimeter square. If the same wire is bent in the form of semicircle, the radius in centimeter of semicircle is take pi 22/7। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि स्क्वायर का वर्ग दिया यानी एरिया मैंने क्षेत्रफल ऑफ वर्ग यानी कि एरिया दिया, यानी कि आप लिख सकते हैं A² = 81, यहाँ से A = 9, मैंने उसका साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैंने वर्ग का परिमाप, ठीक है। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4A होता है। पेरीमीटर जो होगा आपका 4A हो जाएगा, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर जो होगा आपका स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अगर हम उसी इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल में बेंड कर देंगे इस तरह करके, तो तब पूछा गया है कि उसका रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, मैंने पहले पेरीमीटर कितना था स्क्वायर था, कोई एक स्क्वायर को हम सेम रॉड को अगर हम उसको सेमी सर्कुलर का शेप दें, मैंने सेमी सर्कल का शेप दें यानी कि अर्धवृत्त का शेप दें, तो वही चीज़ रहेगा क्या, दोनों में जो पेरीमीटर तो सेम ही होगा। इसको मतलब हम लिख सकते हैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर इसका 2R, ये हो गया 2R और ये हो गया 2 पाई आर, ठीक है। पूरा का होता है 2 पाई आर, यानी कि पाई आर = 36। यहाँ से R कॉमन लेंगे 2 + पाई = 36, यहाँ से आप R फाइंड कर लेंगे, तो R अगर फाइंड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R = 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि रेडियस क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A street of width 10 meter surrounding from outside of a rectangular garden whose measurement is 200 meter and 180 meter. The area of path in square meter is 200 मीटर और 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, पहले आपको ये दिया हुआ है कितना है 200 × 180, ठीक है 180। अब क्या हो रहा है कि 10 मीटर का चौड़ा रास्ता हम बढ़ा दे रहे हैं, 10 मीटर का चौड़ा मैंने रास्ता जो है बन रहा है, ठीक है 10 मीटर का बढ़ रहा है, यानी कि 10 मीटर बढ़ रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा। तो आप इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये हो गया, इसी का जो पाथ है इसी का हमको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के क्या सिंपल सा बेसिक से लगा सकते हैं कि पहले बड़ा वाला रेक्टेंगल लेंगे, मैंने बड़ा था, यानी कि अगर 220 × 200 माइनस, अब छोटा वाला को माइनस कर देंगे, यानी कि 200 × 180। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 200 कॉमन ले लेंगे,
यानी 220 माइनस 180। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपका 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले सर्कल के अंदर स्क्राइब है, यानी कि सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का क्या होगा, दोनों सभी का साइड बराबर होता है, कोई स्क्वायर है, इन सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल जो होगा मतलब विकर्ण वर्ग ऑफ विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा। जो भी स्क्वायर का डायगोनल होगा, जो भी स्क्वायर का डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जो विकर्ण होगा वही तो आपका वृत्त हो जाएगा, व्यास मैंने वृत्त मैंने सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू इसका रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 2r, यानी कि 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये आपका 16 सेंटीमीटर क्या होगा, डायगोनल हो गया। ठीक है, यानी कि डायगोनल हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर निकालना, तो साइड ऑफ स्क्वायर अब क्या होना, त्रिज्या जो अब डायगोनल हो गया तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। यानी अब डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी साइड आएगा यानी कि ए इक्वल टू जो होगा डी बाई रूट 2 हो जाएगा, डी बाई रूट 2, यानी कि डी इक्वल टू ए रूट 2 में रिलेशन होता है। जब भी आपको स्क्वायर बोले, वर्ग बोले, तो डायगोनल यानी विकर्ण और त्रिज्या यानी कि साइड दोनों में रिलेशन होता है, डी इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि डी यानी कि ये जो डी दिया हुआ है तो यानी 16 बाई रूट 2, तो 16 बाई रूट 2 आपका यहाँ हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो एरिया यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल ऑफ ठीक है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि तो 8 रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 64 गुना 2 यानी कि 128, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ रूम इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम इज 70 मीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर विल बी। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक कमरे के फर्श पर का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल से देखिए, जो ब्रेड्थ है मैंने विड्थ, फर्श की चौड़ाई के मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, चौड़ाई यानी कि विड्थ जो है आपका x मान लेते हैं, और लेंथ जो है आपका क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ फ्लोर मैंने फर्श की लंबाई x प्लस 3 मैंने 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली अपने कह सकते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 आपका 70 के बराबर दिया है, तो यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10x माइनस 7x इक्वल प्लस 70 सॉरी माइनस 70, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 10, यानी कि x का मान आपका 7 आ जाएगा। x तो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x माइनस 10 नहीं होगा, यानी कि x का मान यानी कि विड्थ जो होगा आपका 7 हो जाएगा और लेंथ जो होगा आपका 10 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर यानी कि पेरीमीटर पूछा गया है, मतलब फर्श का परिमाप। तो क्या होता है पेरीमीटर 2l प्लस बी, यानी कि 8 17 7 10 17 और 17 दूना 34, यानी कि 34 मीटर आपका ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The area of ring between two concentric circles whose circumference are 88 cm and 135 cm is। दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ठीक है, तो छोटा वाला सर्कल का जो है उसका जो छोटा वाला वृत्त है उसका जो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि जो दिया है, परिधि दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2πr, छोटा वाला के लिए छोटा r, यानी कि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2/22 इंटू r इक्वल टू 88, यानी कि 22 चौक यानी कि 2, यानी कि r इक्वल टू आपका कितना जाएगा, r इक्वल टू 14। तो छोटा r आपका 14 हो गया। उसी तरह बड़ा वाला के लिए यानी कि 2
पाई बड़ा आर इक्वल टू 132। उसी तरह आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला आर जो होगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि छोटा वाला रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला आपका 21 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि आपका एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा दोनों सर्कल के बीच, मतलब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपल सी बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए बड़ा वाला सर्कल जब भी निकालना है दोनों का सर्कल, यानी कि बड़ा वाला सर्कल यानी कि पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, यानी कि रेडियस कितना था, बड़ा वाला आर 21 था, यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस पाई 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 जो निकला था। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाई कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 21 प्लस 14 इंटू 21 माइनस 14। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि तो 22/7 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 7। तो 35 इंटू 22 करेंगे तो आपका 770 आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400√3 स्क्वायर मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, उसका त्रिभुज परिमाप है। तो उसका त्रिभुज परिमाप क्या होगा, मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का मतलब जो सभी का साइड बराबर है, यानी कि सब ए मान लेते हैं सब बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माने एरिया दिया हुआ है, यानी कि एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या 400√3 दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर उसका त्रिज्या है, ए आपका साइड है, तो 400 इंटू √3 से इक्वेट कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका 400 इंटू 4, यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 20 इंटू 2, यानी कि ए का मान आपका कितना हो जाएगा, ए का मान आपका, ठीक है। तो ए स्क्वायर डायरेक्टली देख सकते हैं, ए स्क्वायर आपका 1600 हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका 1600 हो जाएगा, यानी कि ए आपका 40 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। मैंने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो त्रिज्या है क्या है आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा गया है कि परिमाप यानी कि क्षेत्र में निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री मतलब जो भी बाउंड्री है, यानी कि 3a हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू साइड, यानी कि 120 मीटर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 3 मीटर, diameter of wheel is 3 meter. The wheel revolves at 28 times in a minute to cover 1.1280 kilometer distance. The wheel will take pi equal to pi by 22/7। एक पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है और 5228 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया कितना समय लेगा, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक है कि जो डायमीटर ऑफ व्हील है, डायमीटर ऑफ व्हील मतलब पहिए का जो व्यास है 3 मीटर दिया है, यानी कि डायमीटर जो है आपका 3 दिया हुआ है, 3 मीटर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, जो भी कोई अगर पहिया है तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या है पूरा, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, यानी क्या होता है 2πd, यानी कि 2πr इसको हम लिख सकते हैं पाई, और इसको 2r को हम डायमीटर लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं, मतलब व्यास, यानी कि 22/7 इंटू 3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना आ गया व्यास जो है आपका 66.7, माने 66/7 जो होगा आपका प्रति, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ पहिया का जो सरकमफ्रेंस से निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको जो है क्या है कि 28 टाइम ले रहा है, ठीक है, मतलब कि इतना चल रहा है, यानी एक चक्कर में इतना लगा रहे हैं, इनको कितना चक्कर लगाना 28 चक्कर, मैंने एक चक्कर पहिया चक्कर में परिधि बराबर होती है, मैंने एक चक्कर लगाना मतलब एक सरकमफ्रेंस हो रहा है, यानी इसको कितना चक्कर लगाना 28 चक्कर लगाना, यानी कि 28 इंटू 66/60, ठीक है। तो यानी 264 मीटर। आप कितना इतना वो चक्कर लगाए, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, क्योंकि अगर 66/60 अगर वो कवर कर रहा है एक पहिया में, तो उसको 28 चक्कर लगाना है, यानी कि 28 इंटू 66/60, यानी कि 264 मीटर उतना दूरी तय करेगा, ठीक है।
तो इतना दूरी तय करेगा, लेकिन इतना दूरी तय करने के लिए इसको 1 मिनट लग रहा है। इतना दूरी तय करने के लिए यानी कि जो 100 मीटर अगर मीटर तय कर रहा है तो 1 मिनट में कर रहा है। कितना? 1 मिनट में। तो 1 मीटर कवर करने के लिए 1/264 हो जाएगा, लेकिन इसको कितना करना है? इतना करना है, यानी कि 5.2। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि 5,800 मीटर इसको कवर करना है। ठीक है, तो इतना मीटर कवर करना है तो 1 मीटर में इतना करना है, यानी कि इसको हम सिंपली 1/264 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 264 से हम उसको भाग दे देंगे तो आपका 20 मिनट लग जाएगा, यानी कि 20 मिनट। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल टू रेस्पेक्टिव साइड आर P1 P2 P3 द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब P1 P2 P3 है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको ड्राइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 3 परपेंडिकुलर दे दिया, ठीक है, 3 लंब दे दिया, आपको पूछा गया कि लेंथ ऑफ ईच साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 2/√3 अंडर रूट P1 P2, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, A circle is inscribed in a square. An equilateral triangle of side 4√3 cm is inscribed in that circle. The length of diagonal of square in centimeter is। एक वर्ग के अंतर एक वृत्त बनाया गया और 4√3 यानी 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो सिंपल से देखिए कि एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है, यानी कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर आपका एक क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्कल, यानी कि वृत्त, एक सर्कल बनाना है। और इसमें भी एक क्या बनाना है? आपको एक ट्रायंगल बनाना है। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज भी हो गया, यानी तीनों चीज इसी में इंस्क्राइब हो गया, यानी स्क्वायर के अंदर ही आ गया। तो आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या यानी कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मान लेते ए जो दिया है आपका 4√3 दिया हुआ है, यानी कि ए जो है 4√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सरकम रेडियस ऑफ सर्कल मतलब त्रिभुज की परिधि त्रिज्या, यानी कि आपको पता होना चाहिए सरकम रेडियस जो होता है, यानी कि सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस क्या होता है कि साइड बाई √3। ठीक है, यानी कि यानी कि 4/√3, यानी कि ए का मान 4√3 है /√3, तो यहाँ से ए आपका 4 आ गया। 4 क्या आ गया? सरकम रेडियस, मतलब त्रिभुज की परिधि त्रिज्या, मतलब सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल का सरकम रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। और साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जब भी आप इस तरह रिलेशन हो गया, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर में वर्ग की भुजा क्या होता है? ट्वाइस इंटू सरकम रेडियस, डायरेक्टली आप 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आगे देखिए, अब क्या पूछा है? साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग की त्रिज्या, यानी कि साइड की बात करें, साइड यानी कि त्रिज्या, ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक है, साइड मीन भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगा? 2 इंटू परिवृत्त त्रिज्या, मतलब सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस कितना था? 2 इंटू 8 निकला था, यानी 4 निकला था, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर क्या हुआ? साइड ऑफ स्क्वायर वर्ग की भुजा 2 इंटू सरकम रेडियस, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका अगर विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, यानी कि डायगोनल अगर निकालना है विकर्ण, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? तो 8√2 जो साइड होता है उसका √2 हो जाता है। डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? a√2 हो जाता है, यानी कि ए क्या? साइड आपका 8, यानी कि 8√2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर का डायगोनल पूछा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसमें 2 साइड बराबर होते हैं, यानी कि इस तरह का आप ट्रायंगल बना लीजिए, यानी कि इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, और ये आपका एक साइड जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसको आप डायरेक्टली सम कर दो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और समद्विबाहु। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि x² + x² + 25, यानी कि सबका स्क्वायर करेंगे,
यानी कि 2x² इक्वल टू 25/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यानी एरिया क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि 1/2 एक्स इंटू एक्स, यानी कि x²/2, यानी कि x²/2 डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं x²/2, तो x² क्या है 25/2, यानी x² 25/2, यानी कि 25/4 हो जाएगा। ये 25/2 और इधर से 2 डिवाइड करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल the measure of each equal side is 10 centimeter and the angle between them is 45 degree, then area of triangle is। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो एरिया जो होगा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है 1/2 a² साइन थीटा, यानी कि क्या है थीटा क्या है कि दोनों के बीच में, जैसे अब इस ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये दोनों साइड बराबर हो गया, ई वाला जो होगा दोनों का थीटा जो होता है जो सेम होता है उसी को बोलते हैं थीटा, और ए क्या होता है साइड का हाइपोटेनस, दो इक्वल साइड जो होता है उसी को बोलते हैं a²। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है और एंगल बिटवीन देम भी दिया हुआ है। ठीक है, तब डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 a² कितना है, यानी कि 10 × 10 साइन थीटा, यानी कि साइन 45, यहाँ से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो यानी कि 5 यानी कि 50 साइन 40 यानी कि 1/√2 साइन 45 1/√2, तो आप √2 से रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग साइड 30 मीटर 72 मीटर एंड 78 मीटर, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ टू द साइड मेजरिंग 42 मीटर इज। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है, तो 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए 30, 72 और 78, इसका अगर कट करेंगे तो 5:12:13, यानी कि 5:12:13। तो आपको पहले जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो उसमें पता ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है यदि अगर ऑड नंबर होता है तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26/2 यानी कि 13 आ गया, 25 का स्क्वायर यानी 25 - 1 यानी 24, 24/2 यानी कि 12। तो ये क्या है ट्रिपलेट है, यानी कि ट्रिपलेट है, यानी क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, यानी कि आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, यानी कि इसको 30, इसको 72 और इसको 78, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आप इसको दोनों का एरिया अगर मान लीजिए 72 वाला बनाना है, 72 वाला पे एल्टीट्यूड करना है, यानी कि 72 का जो एरिया होगा, यानी 72 पे जो एल्टीट्यूड बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कोई एल्टीट्यूड बनेगा, मान लीजिए इसी पे। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा, अब बेस क्या 30, इसका अगर एरिया लेंगे इसका क्षेत्रफल लेंगे, और जो इस पर बेस बन रहा है इस पर 32 पे जो बन रहा है तो उस पर भी एक एरिया होगा, यानी कि हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू 32 क्या होगा बेस हो जाएगा, यानी से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 72 कैंसिल हो जाएगा, मैंने एल्टीट्यूड जो होगा मतलब शीर्ष लंब जो होगा लंबाई होगी 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 60 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सेक्टर इज। किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि मतलब जो 2πr है वो आपको 11 के बराबर है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 22/7 लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 22, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो θ/360, θ/360 इंटू कितना πr², यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान 60 है और 360 है, इंटू 22/7, रेडियस क्या 7/4 इंटू 7/4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका 77/48 आएगा, यानी कि 29/48, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। किसी संभव त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
ठीक है। सरकम रेडियस मैंने परिधि, तो सरकम रेडियस क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए सरकम रेडियस दिया हुआ है, यानी कि सरकम रेडियस जो है आपका कितना है, परिधि, यानी कि a/√3 होता है। और सरकम रेडियस को हम कैपिटल से करते हैं, और इन रेडियस जो होता है स्मॉल आर से रेडियस करते हैं, a/2√3 ऐसे बोलता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन रेडियस होता है और ये सरकम रेडियस होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों के एरिया का डिफरेंस, यानी कि पाई a/√2 का स्क्वायर माइनस पाई a/2√3 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आप इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा ए स्क्वायर आपका आएगा 56, ए स्क्वायर आपको 56 आएगा, यानी कि ए आपका 2√14 आएगा, 2√14 आएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना, मैंने एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है 2√14 इंटू 2√14, तो 2 से 214 यानी 14√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज विथ साइड 6 सेंटीमीटर इज, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेडियस ऑफ इन सर्किल मतलब अंत वृत्त की त्रिज्या, जो रेडियस ऑफ इन सर्किल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्किल दिया हुआ है कितना दिया है 6/6। रेडियस ऑफ इन सर्किल की बात करें क्या होता है, a/√2a होता है, यानी कि साइड कितना 6 है, यानी कि a/2√3 होता है। यहाँ से आप √3 आप सॉल्व करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा, क्यों, अगर 2 से 2 3 गया, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी कि √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, यानी एरिया πr² हो जाएगा। इन सर्कल हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अगर कोई करेगा तभी तो आपका इन सर्कल होगा, तभी आपका इन सेंटर रेडियस निकालना होगा, यानी इन रेडियस निकालना होगा, ये एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, यानी कि पाई और इधर √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ 4 इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 4 सर्कल बनाना है जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सर्किल, तो जो ये रेडिया है, एरिया, यही एरिया आपको निकालना है, बीच वाला एरिया आपको निकालना है। तो बीच वाला एरिया के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको ये जो बनेगा, ठीक है, एक स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो जिसका देखिए रेडियस 3 है, यानी कि 3 3 6, यानी कि इसका भी 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि एक तरह का ये वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। तो इस एरिया से हमको ये वाला इसका और इसका, देखिए इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा ये एरिया, इस एरिया। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, यानी कि ये चारों क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बनाएगा, यानी कि सर्कल का रेडियस कितना है 3 हो गया, ये आपको एक सर्कल हो गया, उसी तरह ये भी एक सर्कल, आधा सर्कल हो गया, आधा का भी आधा हो गया, यानी कि एक पूरा सर्किल हो जाएगा, मैंने पूरा स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि 6 × 6, और एक सर्कल हो जाएगा, यानी कि πr², आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 36 - 9 पाई, यानी कि 9 कॉमन लेंगे, यानी कि 4 - पाई, तो 9 4 - पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें मिसिंग हो गया, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसका मैं पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें और 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।